पॉपुलिज्म एक मुतनज़्ज़ा तासुर है जो मुख्तलिफ किस्म के सियासी मौक़िफ़ का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर एंटी एस्टैब्लिशमेंट या जो इंट्रेंच्ड फोर्सेस होते हैं, एलीट या अशरफिया जिन्हें कहा जाता है, उनके खिलाफ यानी उनका मुखालिफ एक मौक़िफ़ इख्तियार करता है जो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज या लोगों की पोजीशन या लोगों का जो सेंटिमेंट है उसकी अकासी करने की कोशिश करता है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ईद के दिन चल रहे हैं तो सोचा कि आज आपसे बात की जाए पॉपुलिज्म के ऊपर, लिबरल और इलिबरल डेमोक्रेसी या जमहूरियत के ऊपर और दीगर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो फ्लोट किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये क्लिप सुने। रऊफ क्लासरा एक सहाफी हैं, हमारे माजी के अंदर दोस्त भी रह चुके हैं। दोस्त तो खैर कहना नामुनासिब होगा। दोस्त तो अपॉर्चुनिज्म के अंदर कोई किसी का नहीं होता। अगर आपका मौकफ है सर्वाइवल अपॉर्चुनिज्म, तो पॉपुलिज्म और ये सब चीजें आपके लिए एक महज बहस बन के रह जाती हैं। वही बहस जो छेड़ी गई इस प्रोग्राम के अंदर, और ये सुने आप पहले और फिर एक्सपैंड करते हैं कि बात क्या है, हुआ क्या और किया क्या जाएगा। पॉपुलर लीडरशिप इज अ बिग थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ये आपके डिक्टेटर पैदा कर देते हैं जिन पे बात नहीं हो सकती, जिन पे आप मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते। अमरीयत की एक नई शक्ल बन जाती है, बुत बना लेते हैं। सो जो पॉपुलर जितना लीडर होगा वो आपकी जमहूरियत के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए उतना नुकसानदेह है कि अपनी पॉपुलैरिटी को कायम रखने के लिए ऐसे बड़े बड़े बिग और डिजास्टर फैसले करेगा जिसकी कीमतें जो है मुल्क और उनको देनी पड़ती। तो ये थे रऊफ क्लासरा और ये कह रहे थे कि जी पॉपुलिज्म और लोगों की आवाज, अक्सरियत किसी भी रियासत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और एक पॉपुलिस्ट लीडर लोगों के लिए एक खतरा बन के सामने आ सकता है। हिटलर का एग्जाम्पल लिया जाता है, नेतन्याहू का एग्जाम्पल लिया जाता है, नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल लिया जाता है, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर रेसिप तैयब एर्दोआन भी शामिल हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हो ची मिन भी शामिल हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर नेल्सन मंडेला भी शामिल हो सकते हैं। और इस एग्जाम्पल के अंदर, पॉपुलिस्ट एग्जाम्पल के अंदर, जो मंडेला ऑफ रायविंड है हमारे, बैंडेला, वो भी शामिल हो सकते हैं। बेनजीर भुट्टो भी एक जमाने में पॉपुलिस्ट थी, अपनी शहादत के वक्त तक वो पॉपुलिस्ट थी। उनके वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर समझे जाते थे, यहां तक कि वो पैदावार थे आमरीत की, जो कि नवाज शरीफ, मंडेला ऑफ रायविंड खुद भी थे। तो पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट इज फ्लूइड, और कहना कि यार ये पॉपुलिस्ट है, ये अवामी वो है कि अवामी राय की या सेंटिमेंट की, एहसासात की अक्कासी कर रहा है या ये नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पे पॉपुलिस्ट पोजीशन वही होती है जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स या एस्टैब्लिशमेंट की मुखालिफ पोजीशन हो, कि बिजनेस एज यूजुअल के खिलाफ जो एक मौकफ लिया जाता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ले अपनी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, चाहे वो इमरान खान ले अपनी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, वो एक पॉपुलिस्ट ज्यादा अक्सरियत की पोजीशन समझी जाती है। मगर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चीज रोशनी देती है, झलक देती है पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट की, वो बहुत आसानी से कोऑप्ट भी की जा सकती है। इसका एक हाल ही एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल के जो पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में चला कि इमरान खान की रिहाई हो, जमहूरियत बहाल हो, आमरीत को रोका जाए, उसको गंदा करने के लिए जो एस्टैब्लिश पोजीशंस थी उन्होंने डिविजन्स क्रिएट की इस पॉपुलिज्म के अंदर, क्योंकि ये एक इमोशनल मामला होता है, एक सेंटिमेंटल मामला होता है। जब पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट की बात की जाती है तो इसको बहुत आसानी से हाईजैक भी किया जा सकता है इन पोजीशंस को। हमने तारीख के अंदर देखा है ये एक्सट्रीम फ्रिंज एलिमेंट्स, क्योंकि वो रेडिकल से रेडिकल और अपनी पोजीशन लेते हैं, तो वो एक किसी पॉपुलिस्ट मूवमेंट को कोऑप्ट कर सकते हैं या उसको उसके अंदर डिविजन्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर दरारें पाके उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और ये पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट फिर हमें लेके जाता है, अगर ये चीज होती है, लिबरल या लिबरल डेमोक्रेसी या जमहूरियत की तरफ। इससे क्या मुराद है? लिबरल जमहूरियत वो जमहूरियत होती है जहां पे इजहार राय या मुख्तलिफ इजहार राय को बातचीत से तय किया जाता है, जहां पे
तशद्दुद, वायलेंस और दीगर चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इलिबरल डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे इजहार राय वायलेंस के अंदर या तशद्दुद के अंदर मुब्तला हो जाती है, मगर रहती वो जमहूरियत ही है। अब इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? एक लिबरल डेमोक्रेसी होगी जैसे ब्रिटानिया, वहां पे सियासत क्योंकि वहां पे इंट्रेंच लॉज हैं, एक सियासी तारीख है, तो वो लिबरल डेमोक्रेसी इसलिए मानी जाती है कि आप चाहे जितनी मुखालफत कर लें, मैं आपकी राइट डिफेंड करूंगा आपके इजहार राय की। तो वो लिबरल एक टेनेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीजें अंदर अपने हम लिबरल डेमोक्रेसी इस तरह चलाएंगे विदाउट वायलेंस। इलिबरल डेमोक्रेसी होती है जहां पे आपके इख्तलाफात वायलेंस या तशद्दुद की तरफ मुब्तला हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? हिंदुस्तान। वहां पे एक डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की तरफ रवा है, और वहां पे इलिबरलिज्म के ऊपर यकीन रखा जाता है, एक्सक्लूजन के ऊपर कि यार ये जो मुझसे मेरा मुखालिफ है ये मैं नहीं हूं, और ये मेरी जो जमहूरियत है, अक्सरियत की जमहूरियत माइनॉरिटीज के ऊपर हावी होनी चाहिए, हो सकती है। इसी तरीके से एक माइनॉरिटी अगर अपना विजन किसी मेजॉरिटी के ऊपर करती है तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती, वो कहलाती है अथॉरिटेरियनिज्म या क्लेप्टोक्रेसी, जहां पे हम पाकिस्तान को आज देखते हैं, जहां पे डेमोक्रेसी अब लिबरल और इलिबरल के कन्फाइन से आगे बढ़ के एक ऑटोक्रेसी, आमरियत या एक ब्यूरोक्रेटिक अशरफिया एलीट कैप्चर की तरफ मौजूद है। अब उसके ऊपर आप निकाल सकते हैं आज फॉर एग्जांपल टर्की इलिबरल डेमोक्रेसी से अब अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा चुका है। इलिबरल डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन को स्पेस दी जाती है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती हैं, जब इलिबरल डेमोक्रेसी के अंदर भी उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती हैं, एटलीस्ट स्ट्रक्चर के अंदर। फिर वायलेंस हो नहीं हो, वो फिर पाकिस्तान एक इलिबरल डेमोक्रेसी थी 2022 तक, हाइब्रिड तक आप कह लें, 2018 तक भी एक इलिबरल डेमोक्रेसी थी, जैसी तैसी थी। लेकिन अब एक क्लेप्टोक्रेसी और आमरियत की पोजीशन आ चुकी है। अब ये डेमोक्रेसी की बात नहीं रही, अब ये एलीट कैप्चर, स्टेट कंट्रोल, अथॉरिटेरियनिज्म और ज्यादातर एक सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर चीजें ऑपरेट कर रही हैं, फ्रीडम पैराडाइम के ऊपर चीजें ऑपरेट नहीं कर रही। अच्छा, ये हम बातें जो ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये टाइड इन है आपकी मईशत और आपकी जिंदगी के साथ भी। एक क्योंकि है तो सब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल, लिबरल डेमोक्रेसी हो, इलिबरल डेमोक्रेसी हो, पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट को कंटेन या उसको प्रोग्रेस देने के लिए ही है ना। आमरियत भी, या अगर आप क्लेप्टोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जाते हैं, अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ जाते हैं, नॉर्थ कोरिया की तरफ जाते हैं, स्टेट डिजाइन करता है यार ये हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, जो इजिप्ट में होता है फॉर एग्जाम्पल, या जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। तो फिर ये पेंडुलम्स और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये शिफ्ट होते जाते हैं। पॉपुलिज्म लोगों का सेंटिमेंट है, जो चाहते हैं कि हम अपना इजहार करें एक डेमोक्रेटिक उसके थ्रू, अब वो इख्तियार करता है लिबरल और इलिबरल डेमोक्रेटिक रूट्स, और फिर उसके बाद आप जाते हैं आमरियत की तरफ। एक हॉर्सशू इफेक्ट है कि हमने अपनी सोसाइटी को इकोनॉमिकली किस तरह, सोशली किस तरह ऑर्गेनाइज करना है टू गेट द प्रीमियम या मोस्ट बेनिफिशियल इकोनॉमिक आउटकम्स, इसलिए इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है। अब अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर क्या होता है? अगर तो आप रिसोर्स रिच हैं, आपके पास बहुत सारी, फॉर एग्जांपल अगर आप गल्फ हैं, सही है, वहां पे एक अथॉरिटेरियन मोनार्किक सेटअप आपका चल सकता है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो आप कैरेट और स्टिक्स दोनों के साथ सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं। अथॉरिटेरियनिज्म एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पे आपके पास रिसोर्सेज नहीं है मगर आपकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, जैसे मिस्र, इजराइल का गारंटोर, एनर्जी है थोड़ी बहुत, अमेरिकन कंट्रोल है, सुएज कनाल है, तो वहां पे वो मॉडल फिर सर्वाइव कर जाता है क्योंकि पैसे भी आ रहे हैं, लार्जेस्ट अरबिक स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ये सब चीजें, अमेरिकन हिस्ट्री। पाकिस्तान के अंदर आप टर्की का एग्जाम्पल अगर ले लें, रिसोर्स रिच नहीं है मगर जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेटर सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और
वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो चाहते हैं यार कि एक ज्यादा एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन या सूडो अथॉरिटेरियन सूडो डेमोक्रेटिक सेटअप हो बिटवीन इलिबरल डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म। पाकिस्तान जहां पे रिसोर्स की भी कमी है, पाए श्रिंक हो रहा है, एक जबर और फस्तायत का माहौल पैदा किया जा रहा है कंट्रोल के लिए, उसके अंदर एक इकोनॉमिक सस्टेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसमें डिविजन्स बहुत हैं, आपके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते थे, उनको आपने तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा, तबाही की उसकी, और आप अब जोर जबरदस्ती से एक सिस्टम को आप चलाना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से कि आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर इकोनॉमिक इनपुट्स, फाइनेंशियल इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो कम ना हो। मगर जब आप जबर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक मैकेनिज्म्स हैं, सोशल मीडिया हो गया, इंफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, उनकी रुकावट आती है और फिर आप एक नॉर्थ कोरिया जैसे शेल में जाना शुरू कर देते हैं। एज अपोज टू एन इलिबरल डेमोक्रेसी इंडिया, यहां तक कि वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म मौजूद है, हिंदुत्वा, हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म, मोदी, मगर फिर भी वो एक डेमोक्रेसी है। वहां पे फिर भी ये एग्जॉस्ट पाइप्स लगे हुए हैं कि आइडियाज का एक्सचेंज हो सकता है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, एक कुछ ना कुछ स्पेसेस मौजूद हैं उस चीज के लिए, इसलिए वो अभी भी डेमोक्रेसी रहती है, ऑल बी इट इलिबरल डेमोक्रेसी। एट द एंड ऑफ द डे ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये देखने के लिए कि कौन कहां खड़ा है, किसके ख्यालात किधर हैं और किस तरीके से एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मगर याद रखें, कोई भी सोसाइटी, और अगर वो यंग सोसाइटी हो, उसमें एस्पिरेशंस हो, तालीम उसके अंदर मौजूद हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, वो कभी भी आमरीत में सर्वाइव नहीं कर सकती। कभी भी वो क्लेप्टोक्रेटिक सेटअप के अंदर विदाउट फ्रीडम्स ऑफ एक्सप्रेशन, इकोनॉमी, क्योंकि सब चीजें सोसाइटी, ये सब कुछ टाइड इन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पॉपुलिज्म एक मुतनज़्ज़ा तासुर है जो मुख्तलिफ किस्म के सियासी मौक़िफ़ का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होता है, आम लोगों के ख्याल पे जोर देते हैं और अक्सर इस ग्रोह को एक समझे जाने वाले अशरफिया के खिलाफ पोजीशन में रखते हैं। इस मौक़िफ़ को, यानी जो इंट्रेंच्ड एक सिस्टम है, लोगों का इजहार, एक रिफ्लेक्शन उसमें आती है, एंड दिस इज अ नेचुरल कोर्स। अब आपके पास ऑप्शंस अपने मौजूद हैं, आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? डेमोक्रेसी, इलिबरल या लिबरल, या क्लेप्टोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म, मोनार्की, बादशाहत? क्या समझते हैं कौन सा सिस्टम पाकिस्तान जैसे मुल्क में चल सकता है? प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टरशिप, एस्टैब्लिशमेंट, कंट्रोल, अथॉरिटेरियनिज्म, क्या? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।